नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 100 है और माशाल्लाह पारा हमारा सेकंड लास्ट चल रहा है। आज पारा 10 का सेकंड लास्ट डे है। आयात नंबर सूरह तौबा की 56 से 74 तक कवर करने की आज हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पिछली आयात में हमने देखा था कि इख्तिताम मुनाफिकीन का ही जिक्र पर हुआ था और आज भी उन्हीं की ही कंटिन्यूटी है, उन्हीं का जिक्र जारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व यहलिफूना, वो कसमें खाते हैं, बिल्लाहि अल्लाह की, इन्नहुम बेशक वो, लमिनकुम अलबत्ता आप में से है, वमा हालांकि नहीं, हम वो मिनकुम आप में से, वलाकिन्नहुम और लेकिन वो, कौम ऐसे लोग हैं, यफरकून जो डरते हैं। ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और क्योंकि इनका हकीकी मायनों में दीन में इंटरेस्ट नहीं था कोई, लेकिन इनको इस बात का भी खदशा रहता कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई वही आ जाए और हमारी पोल खुल जाए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार बार आते और कस्में खा खा के उनको यकीन दहानी करवाते कि हम आप में से ही हैं, और ताकि ऐसा नहीं हो कि उनको शक हो जाए और हमारी पोल खुल जाए या कोई आयत आ जाए। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतमईन रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने जाना था ना कि ये मुनाफिकीन जो थे, तमाम मुनाफिकीन जो थे जंग में शरीक नहीं हुए थे। ठीक है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर के कस्में खा खा कर यकीन दिलाते हैं कि नहीं नहीं, हमने ये काम यूं नहीं किया, या जो भी उज़र देते, लेकिन कस्में खा के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बात के ऊपर लेकर आते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात के ऊपर यकीन कर लें। लव यजीदूना, अगर वो पाए, मलजअन कोई जाए बना, औ या मगारातिन कोई गार, औ या मुद्दखलन कोई घुस बैठने की जगह, लवल्लव अलबत्ता वो मुड़ कर भाग जाए, इलैहि तरफ उसके, वहुम इस हाल में कि वो यजमहून वो सरबेट दौड़ रहे हो। ठीक है। तो यानी मतलब ये आपके पास तो आते हैं, लेकिन अगर इनको इस तरह कोई मिल जाए कि कोई इनको प्रोटेक्शन एरिया मिल जाए कि जहां पर ये कुछ भी करते फिरे और इनकी पकड़ नहीं हो और इनकी पोले नहीं खुले, या फिर कोई इनको कोई गार मिल जाए, या फिर कोई इनको सुरंग मिल जाए जिसमें घुस बैठ जाए, तो वो ये कभी भी नहीं निकलेंगे आपकी तरफ, कभी भी नहीं लौटेंगे आपकी तरफ। ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि इनको इस्लाम की जितनी भी कामयाबी होती है ये इनको गमगीन कर देती है। मुसलमानों का कसरत से बढ़ना, उनकी तादाद इनको गमजदा कर देती है। और गमजदा क्यों कर देती है? क्योंकि जो ये अय्याशी मनमानियां कर रहे होते हैं, फिर इनको ये होता है कि अब जब मुसलमानों की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी तो फिर ये जो अय्याशियां मनमानियां, कभी ये कर देना, कभी रद्द फसाद जो ये जमीन में कर रहे होते हैं, तो फिर वो कैसे करेंगे, कहाँ जाके करेंगे? इनके लिए तो कोई जाए ठिकाना ही नहीं बचेगा कहीं पर भी अपनी मन मर्जी गुनाह के काम करने का। तो जब गुनाह के काम करने का मौका नहीं मिलेगा तो इनको तो दम घुटने लग जाएगा कि जिस दीन को इन्होंने मजबूरी के तहत इख्तियार किया था, अब इन्हें मजबूरी के तहत उसको पूरा का पूरा एज इट इज अमल करना पड़ रहा है। तो इनको ये बात जो है ना बहुत गमजदा कर देती है। अगर इनके पास कोई इस तरह की सुरंग, कोई ठिकाना, कोई गार हो ना, तो ये वहां बैठ जाए, वहीं रहना शुरू कर दें, वो निकल के भी नहीं आए कहीं तुम इनकी हरकतें नहीं देख लो। वमिन हुम और कुछ उनमें से है, मन जो यल मिजुका इल्जाम लगाते हैं आप पर, फिर सदक़ात सदक़ात के बारे में, इन फिर अगर तो वो दिए जाए, मिनहा उस उनमें से, रजू राजी हो जाते हैं। व इल्लम और अगर नहीं होता वो दिए जाए, मिनहा उनमें से, इदा तब वो यस्कतून वो नाराज हो जाते हैं। ठीक है। यानी अब ये आप वसल्लम के ऊपर उन्होंने वैसे तो बहुत सारे तोहमात और आप वसल्लम के ऊपर बातें और अहले ईमान के ऊपर बातें बनाते रहते थे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये बात बनाई कि आप वसल्लम सही से सदक़ात जो है तकसीम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब जंगे हुनैन के मौके पर इस तरह हुआ था कि अरब के ही सरदारों को आप वसल्लम ने तालीफ कल्ब के लिए कुछ माल या कुछ तोहफे तहफ़ दे दिए थे। आप वसल्लम इस तरह करते थे कि अपने खालिस मोमिनों से कुछ माल रोक करके, क्योंकि पता होता था कि ये कहीं नहीं जाएंगे, ऐसे लोगों के ऊपर भी माल खर्च कर दिया करते थे, जैसे कि जो नए मुसलमान हैं या जिनका अभी कदम कमजोर है मुसलमान इस्लाम के ऊपर, फिर या ऐसे लोगों के ऊपर जिनको आप इस्लाम को मालूम होता था कि अगर मैं उनको गिफ्ट तोहफे तहफ़ दूंगा तो ये इस्लाम की तरफ रग़बत हासिल कर जाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह करते थे कि वहां पर कुछ ना कुछ भिजवा दिया करते थे।
कि ताकि तालीफ कल्ब हो, माइल हो जाए। और इस तरह हुआ भी है कि जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया बहुत ज्यादा सदकात वगैरह करें, तो मुसलमान भी हुए लोग कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि इतने ज्यादा हरीन से मुसलमान करवाने के लिए और कितने ज्यादा खर्च करना है, सकी है ये। तो अब ये क्या करते हैं, इसी ही ऐसे ही एक बार इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेज दिए थे अरब सरदारों के पास, तो इन्होंने बातें बनाना शुरू कर दी। तो अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर आप इनको उसमें से दे देते ना तो ये राजी हो जाते, ठीक है, फिर खुश हो जाते। इनको नहीं दिया ना तो ये बस इतनी बुरा मान रहे हैं, लेकिन अगर इनको मिल दे दिया जाता कोई हिस्सा तो फिर ये राजी हो जाते। और नहीं दिया गया तो अब ये नाराज हो रहे हैं, बातें बना रहे हैं। वलो, और काश, अन्ना हो, ये कि वो रजू, वो राजी हो जाती। यानी राजी करने का क्राइटेरिया असल में है क्या, माँ उस पर जो आता हुमुल्लाहु, दिया उन्हें अल्लाह, अल्लाह ने, व रसूल, उसके रसूल ने, वक़ालू, वो कहते हैं, हस्बुनल्लाह, काफी है हमको अल्लाह, सयुक्तीन अल्लाह, अन करीब देगा हमें अल्लाह, मिन फज़ली, अपने फजल से, व रसूलुहु, और उसका रसूल भी, इन्ना, बेशक हम, इल्लाह, तरफ अल्लाह के, रागिबून, रग़बत करने वाले हैं। यानी अगर ये सच्चे पक्के मुसलमान होते तो क्या होता, अगर उनको नहीं भी मिलता तो वो कहते हैं कि हम राजी हैं इस बात के ऊपर, जितना भी दिया अल्लाह ताला ने हम उसके ऊपर राजी हैं, हमें काफी है, और हमें अल्लाह ताला के फजल से उम्मीद है कि अल्लाह हमें और भी आगे दे। ठीक है, वो शिकवे शिकायत नहीं करते, उसके बजाय वो हस्बुनल्लाह कहते हैं, यानी अल्लाह को ही काफी समझते हैं। वो उस फैसले के ऊपर राजी हो जाते हैं, बजाय इसके कि शिकवे शिकायत और नाराजगी का मुजाहरा करना और बातें बनाना, तंज करना, बदनाम करने की कोशिश करना, ये उनका तरीका नहीं होता। इन्नमस सदक़ात, अब अल्लाह ताला क्लियर कर दे रहे हैं कि अच्छा, असल में सदक़ात है किसके लिए। मतलब ये जो तुम बातें बना रहे हो कि हमें ही मिलते सदक़ात, ठीक है, यानी वाजिब सदका जो होता है, ज़कात खैरात, तो ये असल में हकीकी तौर पर है किसके लिए। इन्नमा सदकातु, बेशक सदकात तो लिल फुकरा, फुकरा के लिए है। ठीक है, फुकरा वो होते हैं जिनकी नीड्स पूरी नहीं होती, जिनकी जरूरियात हाजात जो होते हैं वो पूरी नहीं होती है, और इनके पास जमाशुदा माल भी कोई नहीं होता है। वल मसाकीन, और मिस्कीनों के लिए, मिस्कीन की हालत जो होती है फुकरा से भी ज्यादा बदतर होती है। ठीक है, इनकी हालत और ज्यादा बुरी होती है मिस्कीन की। लेकिन ये जो मिस्कीन होते हैं ये सफेद पोश होते हैं। ये मिस्कीन जो होते हैं ये जबान से नहीं मांगते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, ये ना मांगेंगे ना जाहिर करेंगे, लेकिन इनके हुलिये से पता चल जाता है कि ये मिस्कीन है। वल आमिलीन अलैहा, और जो काम करने वाले हैं उन पर, यानी जो सदके के हिसाब किताब में, लेन देन में, जो भी मतलब इस काम में लगे हुए हैं, और तो फिर उनको क्या होगा, उनको दिया जा सकता है, उनको उस सदके में से उनकी पेमेंट की जा सकती है, क्योंकि वो इसी काम में लगे हुए हैं। वल मुअल्लफति कुलूबुहुम, और उल्फत लाए गए दिल जिनके। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह अमल किया करते थे कि जिन लोगों को इस्लाम की तरफ लाने के लिए खर्च किया जा रहा हो, ठीक है, या जो नए मुसलमान हैं, अभी अभी नए आए हैं, अब नए मुसलमान जब होते हैं, अमूमन हम देखते हैं ना कि उनको उनके घर वाले जो होते हैं बेदखल कर देते हैं जायदाद से भी, और मतलब भाग कर देते हैं उन्हें। तो फिर अब जाहिर सी बात है, अल्लाह का नाम लिया, दुनिया पूरी छुट जाती है, अपने प्यारे भी छुट जाते हैं, माल अदबाब भी छुट जाते हैं। तो ऐसे लोग फिर उनका खदशा हो जाता है उनकी तरफ कि वो कहीं ऐसा नहीं हो कि डर के मारे या इस गुर्बत को देख के वो पलट जाएं। तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करनी चाहिए ताकि उनके कदम जो है जमे रहें। तो उसमें भी खर्च किए जाए सकते हैं, सदका और जक़ात वगैरह, या ठीक है। फिर आगे, वफिर रिकाबी, और गर्दनों के आजाद करने में, गुलाम आजाद करवाने में भी, वल गारिमीना वफी सबीलिल्लाह, और कर्जदारों के लिए। अब कर्जदार कौन है, ये वो कर्जदार वो हैं जो घरेलू जरूरियात के लिए जो कर्ज देते हैं। जो गरीब होते हैं ना, तो वो करते हैं ना इस तरह, ये दुकान पर जाकर के राशन का सामान उठा लेते हैं जरूरत का, और फिर कहते हैं हम दे देंगे, लेकिन उनके इतने हालात बन ही नहीं पाते कभी कि वो पूरा का पूरा अदा कर दें। इधर हाथ देते हैं फिर ले लेते हैं। तो और या फिर कर्जे की वजह से दबे जा रहे हैं, यानी सिर्फ जो जाती जरूरियात के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तिजारती के लिए नहीं ले रहे हैं, उनके लिए उनको सदका नहीं दिया जाएगा जो तिजारत के लिए कर्जा ले रहे हैं। सिर्फ उनके लिए जो जाती खर्चों के लिए, अपने घर के खर्चों के लिए ले रहे हैं, नीड्स के लिए ले रहे हैं, तो उनके लिए, उनकी भी हिमायत करने के लिए जक़ात और खैरात दी जा सकती है। वफी सबीलिल्लाही, और अल्लाह के रास्ते में भी,
खर्च किया जा सकता है, ठीक है। यानी जैसे जो मदरसा वगैरह होते हैं, जो दीन के काम जितने भी तरह के होते हैं, उसमें भी उलमाओं का इख्तिलाफ है, लेकिन फिर भी वैरायटी मिल जाती है। फिर है वो बिन सबील, और मुसाफिर के लिए क्यों? क्योंकि वो अपने घर शहर वतन से दूर होता है, तो अगर उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो ये कह के नहीं झटक दिया जाए कि तुम तो हालत सफर में हो, तुम्हारे पास, तुम सफर के लेके पैसे नहीं चले थे। मतलब तंज करना, उनको सताना, अगर वो पैसे मांग रहे हैं तो उनकी हेल्प कर दी जाए, ठीक है। फरीज़तम मिनल्लाह, फरीजा है अल्लाह की तरफ से। यानी ये सारी जितनी भी तकसीम है ये अल्लाह की तरफ से फिक्स की हुई है, अब इसमें कोई रद्द बदल नहीं होगा। वल्लाहु, और अल्लाह, अलीमुन, खूब इल्म वाला है, हकीम, खूब हिकमत वाला है। यानी अल्लाह ताला खूब ज्यादा जानते हैं और हिकमत रखते हैं कि किस तरह क्या काम होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम अपने लिए अमल की बात देखें इन आयात के अंदर, तो अच्छा, ये चीज जो है ना, क्राइटेरिया, ये जो है ना, लव यजिदून मलजअन औ मगारातिन औ मुदखलन, इसके ऊपर अभी भी मुसलमान अमल करते हैं, ठीक है। यानी जो जिससे जो ये फोन का इस्तेमाल जो किया जाता है, या मीडिया का इस्तेमाल जो किया जाता है, ये होता है ना कि अपने कमरों में घुस के अंदर छुप के चीजें देखी जा रही होती हैं जो हलाल नहीं होती हैं देखना, ठीक है। तो और अगर उनको वो स्पेस नहीं दी जाए जो इस तरह की एक्टिविटी में मुलविस होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं? वो फिर रिएक्शन कर रहे होते हैं कि हमें हमारी कोई प्राइवेसी नहीं बची, हमें सांस लेने का जगह नहीं बची कि हम सांस ले लें, चंद पल आराम कर लें, 2 घड़ियां हम अकेले बैठ जाएं, ठीक है। बैठना ही क्यों है अकेला? मतलब अगर अल्लाह ने इंसानों के बीच में इंसानों को रखा है, इसका मतलब ये है कि साथ ही उठना है, साथ ही बैठना है, साथ ही सोना है, तो प्राइवेसी चाहिए क्यों? एक तो प्राइवेसी यूं चाहिए ना कि चले आराम करना है तो थोड़ा सारा चाहिए कि हमें ब्रेक मिल जाए, या किसी से कुछ बात करनी है तो थोड़ी सारी चाहिए कि हम थोड़ा सारे हम कोई बात शेयर कर लें। लेकिन हर वक्त चाहिए प्राइवेसी, और लंबी लंबी घंटों घंटों चाहिए प्राइवेसी, तो ये क्यों चाहिए? ठीक है। ये देख रहे हैं हम, ये मुनाफिकीन की क्वालिटीज थी जो प्राइवेसी डिमांड किया करते थे, और जिनको मुसलमानों का अमल करना, मुसलमानों की तादाद बढ़ना, ये उनको गिराह गुजरती थी, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा अल्लाह ताला ने उनकी एक और सिफत ये बताई कि वो रदी तो बिल्लाहि रब्बा कहना उनके लिए आसानी होता है। यानी वो राजी नहीं होते अल्लाह की तरफ से, कोई भी अगर आजमाइश आए अल्लाह की तरफ, कोई अल्लाह ताला किसी को फजल तकसीम करे तो वो उस पर भी राजी नहीं होते, बजाय राजी होने के बातें बना रहे होते, ठीक है। ये भी हम किसका तरीका देख रहे हैं? ये भी मुनाफिकीन का तरीका है, और ये तरीका भी अब मुसलमानों में राइज है, ठीक है। कि आ, आ, दूसरों के हालात को देख करके, उसके फजल को देख करके बातें बनाना कि हलाल होगा, हराम से कमाया होगा। जरूरी नहीं है कि अगर मुसलमान अमीर है तो वो हराम की ही कमाई से अमीर है, और ये भी जरूरी नहीं है कि अगर जो हिंदू अमीर है तो वो हलाल की कमाई से ही अमीर है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कोई फिक्स नहीं किया हुआ है कि वो गुर्बत में ही मुब्तला रहेंगे, मुसलमानों के भी हालात अच्छे हो सकते हैं, और मुसलमानों के हालात अचानक से भी अच्छे हो सकते हैं। ये भी नहीं है कि जिनके बाप दादा की जायदाद है उन्हीं के अच्छे होंगे और किन्हीं के अच्छे नहीं होंगे, और जिनके अचानक से अच्छे होंगे तो हम यही कहेंगे कि वो हराम का होगा। मतलब अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए उनको दुआ देने की बजाय, और बस ये कह देना वो हराम, वो फला हराम का कमाता है, वो फला हराम का कमाता है, इसलिए वो ये चीज खरीद रहे हैं, इसलिए वो ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपनी जस्टिफिकेशन करने के लिए हराम के फतवे ना लगाएं, उसके बजाय अल्लाह से फजल मांगे, ठीक है। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे कितना अच्छा बताया कि हस्बुनल्लाह सयुतीन अल्लाहु मिन फضली, कि हमें अल्लाह काफी है और हम अल्लाह ताला के उसके फजल के उम्मीदवार हैं, ठीक है। यही मुसलमान से जो है अल्लाह ताला एक एटिकेट तलब कर रहे होते हैं कि जब भी कभी किसी का फजल देखे, या जब भी किसी आजमाइश में वो खुद मुब्तला हो, तो मुंह से उसके ये नहीं निकले कि क्यों, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, फलां भी तो ये चीज करते हैं, फलां भी तो ये चीज खाते हैं, उनको तो ये नहीं हुआ, मुझे ही क्यों हुआ? नहीं, क्यों तो वही नहीं है हमें कहना कि हम क्यों कहें, यानी तो वे भी नहीं देता हम अल्लाह से वाई करें। तो हमने क्या करना है? हमने बस उस टाइम पर हस्बुनल्लाह कहना है। हमें याद है ना वो वाक्य कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटे इब्राहिम के इंतकाल हुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि वो आंखों से आंसू जारी हैं, लेकिन जबान से वही जुमले निकलेंगे
जो अल्लाह को पसंद है। यानी जबान से मलामत ज़दा जबान नहीं होगी या शिकायत नहीं कहे जाएंगे। हाँ, आंखों से आंखों से आंसू आएंगे, और वो इसलिए आएंगे क्योंकि इंसान है, इमोशनल होते हैं और दूसरों से अटैच्ड भी होते हैं, तो एकदम तो कट ऑफ तो नहीं कर सकते हम कि दिल पत्थर तो नहीं है। लेकिन हाँ, जबान से उल्टी सीधी बातें नहीं निकलेंगी, जबान से वाई नहीं कहेंगे, जबान से शिकवा नहीं करेंगे। यही क्राइटेरिया है हमारे लिए। कोई आजमाइश आएगी तो बस यही कहना है कि अल्लाह की तरफ से है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ये हालात भी इंशाअल्लाह निकाल देंगे। क्यों निकाल देंगे? क्योंकि इन्ना मअल उसरी उसरी युसरा, यानी ये तंगी के बाद आसानी आती है, तो बस ये आजमाइश है, ये इंशाअल्लाह अल्लाह ताला निकाल देंगे। हमने तौबा इस्तगफार करना है, या अल्लाह ने फजल दिया है तो अल्लाह ने अता किया है फजल, हमारा कोई कमाल नहीं। ठीक है, ये एटिकेट है जो मुसलमानों से अल्लाह ताला डिमांड करते हैं। ठीक है, आगे वमिन हूँ, और उनमें से बाज है अल्लाह देना, वो जो वो लोग जो युदूना, जो अजियत देते हैं अन नबिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वयकूलूना, और वो कहते हैं हुआ उलू, कि वो कान है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या रख दिया इन्होंने? उदुन। इन्होंने और भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब मजनून और इस तरह के लक़ब तो मिले करते थे, लेकिन ये वाला वो तो चले मुशरिकीन किया करते थे, लेकिन ये मुनाफिकीन ने क्या लक़ब रखा? उज़ुन का, यानी कान है। क्यों रखा? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी बात जो थी ना तवज्जो के साथ सुना करते थे, और जब कोई इंसान आपकी बात तवज्जो के साथ सुन रहा होता है ना, तो आप फिर उसके पास पलट पलट कर जा रहे होते हैं। आपको ये बात पता होती है कि अगर मैं इससे ये बात शेयर कर दूं तो ये मुझे जज नहीं करेगा, और ये मुझे एकदम से सही भी नहीं करना शुरू कर देगा, और ये जो मुझे नसीहत करेगा तो वो मेरे लिए बेहतरीन होगी। ठीक है, यानी हम उसके ऊपर, जाहिर सी बात है, जिसके ऊपर हमारा एकदम फुल ट्रस्ट होता है और हमने उसको बार बार आजमाया होता है, बार बार हमने उसके साथ देखा होता है कि उसने हमें कभी तंज नहीं किया होता है, यानी उसने हमारी, अगर हमने कोई वीकनेस उसके साथ शेयर की तो वो हमारी वीकनेस के ऊपर कभी फ्यूचर में तंज नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो एक जो एतमाद अल्लाह ताला बनवा देते हैं, और फिर इंसान अपनी बुराइयां भी उसके साथ शेयर कर रहा हो। जैसे सहाबा कराम करते थे ना कि हमसे जिना हो गया या हमसे ये हो गया, आगे कितने ओपनली वो ये चीज शेयर कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज नहीं करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉल्यूशन निकालने में जरूर हेल्प करेंगे। ना तो अभी जज करेंगे, ना ही आगे उनको जज करने का कोई क्राइटेरिया बना लेंगे कि हाँ ये इंसान है ही ऐसा, ये भी नहीं करेंगे। एक बार की कंडीशन से उसको लकब नहीं दे देंगे। ठीक है, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोग जो थे दौड़ दौड़ कर आते थे, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने उजुन का लकब ही दे दिया। ये तो है ही कान, यानी तवज्जो के साथ सुनते रहते हैं सबकी बात, तो ये है ही कान। तब अल्लाह पाक कह रहे हैं, कुल कह दीजिए, उदुनु कान, खैरिन बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, युमिनु जो ईमान रखता है, बिल्लाहि अल्लाह पर, व युमिनु और एतमाद करता है, लिल मुमिनीन पर, मोमिनों पर, व रहमतून और रहमत है, लिल्लदीना उन लोगों के लिए, आमनु जो ईमान लाए, मिनकुम तुम में से, यानी युमिनु ईमान रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं युमिनो का वर्ड है, लेकिन एक जगह ईमान का वर्ड आ रहा है कि वो ईमान रखता है, दूसरी जगह है वो एतमाद करता है। तो युमिनु बी, ये हुरूफ जारा बी आएगा युमिनु के बाद, तो ईमान का मायना आएगा, और युमिनु ली, यानी हुरूफ जारा ली आएगा, तो युमिनु का मायना एतमाद के लिए आएगा। ठीक है, ट्रस्ट के लिए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो तुमने कान का लकब रखा है ये तो बेहतर है भाई तुम्हारे लिए, क्योंकि वो ईमान रखते हैं और फिर वो एतमाद करते हैं मोमिनों पर, यानी ये तो निशानी है ना कि वो ट्रस्ट करते हैं, तभी लोग उनकी तरफ दौड़ दौड़ कर आते हैं। और दूसरा वो रहमत, बारहमत है, यानी अल्लाह ताला ने उनको बहुत शफीक रहीम बना के भेजा हुआ है, बहुत आला अखलाक नरमी करने वाला भेजा हुआ। वो एतराज करना उनकी सिफत ही नहीं कि वो एतराज करें या तंज करें या बातें बनाएं या जज करें, ये उनकी क्वालिटी ही नहीं है। और लेकिन खास तो ये, वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत जो है तमाम जहान वालों के लिए है, लेकिन खास मुसलमानों के लिए क्यों स्पेसिफिक किया? क्योंकि मुसलमान ही फायदा उठाते हैं अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से, ईमान वालों ने ही उठाया, इनके अलावा ने तो बातों से फुर्सत नहीं हुई। ठीक है, तो लिल्लदीना आमनु मिन, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए तुम में से, वल्लदीना और वो जो अजियत देते हैं रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल को, लहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए अज़ाब है दर्दनाक। यानी तुम लोग जो हाँ अतियत दे रहे हो इस लक़ब के जरिए, तो तुम्हारा मामला तो फिर दर्दनाक अदाब वाला ही है। तुम्हारी जो ये बातें बनाना है, तंज करना है, उनको हर्ट करना है, तो तुम तैयार रखो, तुम्हारे लिए अदाब दर्दनाक
तैयार रखा हुआ है। यहलिफूना, वो कस्में खाते हैं, बिल्लाह की, अल्लाह की, लकुम, तुम्हारे लिए, लियुर्दूकुम, ताकि वो राजी करें तुम्हें। अभी क्या करते हैं, मुसलमानों के पास आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो आना इन्हें वैसे भी अच्छा नहीं लगता, बचते, लेकिन मुसलमानों को अपनी टीम में शामिल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। वल्लाहु, और अल्लाह और रसूल, और उसका रसूल, अहक्कु, ज्यादा हकदार है, अन के युर्दू, को राजी करे उसे, इन कानू, अगर है वो मुमिनीन, ईमान लाने वाले। ठीक है। अब ये करते हैं कि मुसलमानों के पास आते हैं, कस्में खाते हैं, उनको अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करते हैं। इनका इरादा जो होता है वो ये होता है कि अगर कोई वही आ जाती है या हमारी कोई पोल खोल दी जाती है, तो हाँ, हमारे सामने, हमारे पास अगर वोट होंगे मुसलमानों के, कि मुसलमान कह सकेंगे कि नहीं नहीं, अल्लाह के रसूल ये तो बहुत पक्के मुसलमान है, और हमने इनको फला वक्त में ये नहीं करते हुए देखा था, फला वक्त में ये काम करते हुए देखा था। तो मतलब वो टीम बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप सल्लम की बात जो है हल्की हो जाएगी, और जब मुसलमान गालिब आ जाएंगे, यानी इनके ही फेवर में आ जाएंगे, तो वो बात खत्म हो जाएगी, यानी उसका इतना असर नहीं होगा। तो इसलिए ना ये बैकअप प्लान करते हैं। मतलब ये आप चला के देखें कि ये मुसलमानों को फिर खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा हकदार खुशी के और राजी रखने के अल्लाह और रसूल है। तुम इनकी इताअत करो, सिर्फ जबानी कलामी मत खुश करते फिरो, तुम इताअत करो, आके अमल भी करके दिखाओ और इन्हें राजी करो, अगर तुम वाकई सच्चे मुसलमान हो। अलम, क्या नहीं, यालम, वो जानते, अन्नहु, बेशक वो, मन युहादिदिल्लाह, जो मुखालिफत करता है अल्लाह के रसूल है और उसके रसूल की। मतलब ये जो दूसरों को फेवर कर रहे हैं, दूसरों को जो ये चापलूसियां कर रहे हैं, तो ये नहीं जानते कि ये जो चापलूसी करना है और ये जो मुखालिफत करना है अल्लाह और रसूल की, उसका अंजाम क्या होता है फिर। यानी उनको फेवर नहीं करना और दूसरों को फेवर करना, तो उसका अंजाम क्या है। अन्ना लहू नार जहन्नम खालिदन फीहा, तो बेशक उसके लिए है आग है जहन्नम की, हमेशा रहने वाला है उसमें, रहने वाले हैं उसमें। दालिका, ये अलफजील, रुसवाई है अजीम, बहुत बड़ी। तो ये जो मतलब बहुत कम का सौदा कर रहे हैं कि अपनी वाहवाही, अपनी नामवरी या चापलूसियां एक दूसरों की करते फिर रहे हैं। तो ये जो मुखालिफत कर रहे हैं, तो ये मुखालिफत करना कुछ फायदा नहीं देने वाला, इनको ही नुकसान देने वाला है। इनके लिए ये खिलाफ वर्दी काम हो जाएगा, और इसकी वजह से इनको अदाब ये मिलेगा कि जहन्नम में जाएंगे और हमेशा हमेशा रहेंगे। तो ये कितनी इनकी बुरी रुसवाई है। यहज़रू, वो डरते हैं, अल मुनाफिकून, मुनाफिक, अन के तुनज़्ज़ल अलैहिम, उतारी जाए उन पर, सूरतुन, कोई सूरत, तुनब्बी उहुम, जो खबर दे उन्हें, बिमा, उसकी, जो फी कुलूबिहिम, उनके दिलों में है। कुल इस्तहजिउ, कह दीजिए मजाक उड़ा लो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, मुखरिजुन, जाहिर करने वाला है, मा, जो तहज़रून, तुम डरते हो। अब हमने देखा था अभी क्या होता है, ये डरते, चौकन्ने रहते, ठीक है, होशियार रहते, लेकिन हमने देखा था गज़वाए तबूक में उसमें वैसे मुनाफिकीन शामिल नहीं हुए थे, लेकिन 30,000 का लश्कर था, जिसमें कुछ लोग मुनाफिकीन के भी थे। ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है, आप सोचिए कि 30,000 का लश्कर था और 700 किलोमीटर से दूर, उसके करीब मतलब मुसाफत थी, इतनी दूर था रूम की तरफ। तो obvious बात है, पड़ाव डलता होगा, नमाज के लिए भी रुकते होंगे, आराम के लिए भी रुकते होंगे बीच बीच में। तो अब जब पड़ाव डलता होगा तो इतना बड़ा मजमा, तो अब ग्रुप्स भी बनते होंगे। तो जो लाइक माइंडेड लोग होते होंगे वो अपना ग्रुप्स बनाते होंगे। तो अब ये क्या करते हैं, ये मुनाफिकीन ये ग्रुप्स बना लेते हैं। ठीक है। तो उसमें हंसी मजाक करते हैं, किसका उड़ाते हैं, आपसे सल्लम का और अहले ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं, या मजाक उड़ाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनकी बातों पर मजाक उड़ाते हैं, या फिर मतलब ये मजाक उड़ाते हैं, देखो जितने भी कुर्रा हैं, यानी कुरान पढ़ने वाले लोग जो है ना, यहाँ पर इल्म हासिल करने वाले, इनके पास वो सारे गरीब ही हैं, सब गुरबा हैं। मतलब मजाक उड़ाते हैं मुसलमानों का, रसूलुल्लाह का। फिर या इस तरह करते हैं कि मुसलमानों में जाकर के ना उनकी हिम्मत पस्त करने की कोशिश करते हैं, उनको डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है। तो जब ये वाली हरकतें देखते तो कोई ना कोई मुसलमान कह देता कि तुम इसमें की बातें कर रहे हो, इतनी खराब बातें कर, तो मुझे मुनाफिक लग रहे हो। तो ऐसा है कि मैं तुम्हारी जगह खबर रसूलुल्लाह को देता हूँ। ठीक है। तो अब ये खौफ ज्यादा हो जाती है कि मतलब अब वो रसूलुल्लाह को बता देंगे तो ये तो पोल खुल जाएगी। तो इसलिए डरते, कहीं ऐसा नहीं हो कि इनकी पोल खुलने के चक्कर में आयत आ जाए। मतलब आप देखें इनका किस तरह का ईमान है, कि इनको ये भी मालूम था कि अल्लाह ताला पोल खोल सकता है और आयत आ सकती है और पेशन गोई हो सकती है, मतलब इनको ये चीज मालूम थी, और फिर भी नहीं लाते थे ईमान। मतलब इतनी बड़ी बात है ना कि
ये सामने से देख रहे हो, इन्हें मालूम है कि पोल खुल जा सकती है, जो इनके दिलों का हाल है वो बाहर आ सकता है। और इनको ये भी चीज इनको लग रही है कि वो हक होती है, जब वही आती है तो हक होती है, ये भी इनको पता है, लेकिन फिर भी इनके दिल नहीं पलटते, फिर भी ये इस्लाम की तरफ राग़िब नहीं होते। तो तो फिर अल्लाह ताला ने क्या करा था, इन्नल्लाह मुखरिजुम मा तहज़रून, ये जो डर रहे थे, फिर अल्लाह ताला ने 70 नाम थे मुनाफिकीन के, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिए थे ऐसे मौके पे, ठीक है। वला इन, और अलबत्ता अगर सअलतुम, पूछो तुम उनसे, लयक़ूलुन्ना, अलबत्ता वो जरूर कहेंगे, इन्नमा, बेशक कुन्ना थे हम, नक़ूलु, हम बहस करते, वना लाभ, और हम दिल लगी करते। यानी जब किसी के इन्फॉर्म करने के ऊपर, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कुछ करते, तहकीक करते बात की कि तुमने वाकई इस तरह की बातें करी हैं, तो क्या कहते हैं कि वो तो हम बस वैसी बातें कर रहे थे, दिल लगी कर रहे थे, नथिंग सीरियस, आप सीरियस मत हो इस बात पर। और हम वैसे ही शोरगुल कर रहे थे, बस फन था, किडिंग थी, मजाक था, वक्त गुजार रहे थे, और ऐसी तो कोई बात नहीं थी, मतलब इस तरह की बातें करते। कुल, कह दीजिए, अबिल्लाही, क्या अल्लाह की, अल्लाह का, वो आयाती, और उसकी आयात का, और रसूली, और उसकी रसूल का, कुन तुम थे, तुम तस्ताज़िऊन, तुम मजाक उड़ाते, यानी तुम्हें मजाक करने के लिए अल्लाह और उसका रसूल और उसकी आयात ही मिलती है। यानी तुम, चलो ठीक है, तुम शोरगुल कर रहे हो, तुम दिल लगी कर रहे हो, तुम टाइम पास कर रहे हो, तुम ये वक्त गुजारी कर रहे हो, तो ये वक्त गुजारी करने के लिए तुम्हें अल्लाह का दीन ही मिला है, उसका रसूल मिला है, उसकी आयत मिली है, तुम इन्हीं के बारे में डिस्कशन करोगे, इन्हीं की ही मजाक उड़ाओगे, और तुम्हारे पास कोई और टॉपिक नहीं है दूसरा, ठीक है। तो ये वाली चीज ये वो लोग करते हैं। अब यहाँ से हम अपनी इन आयत में से हम अपने लिए सबक देखें, तो मतलब ये इस तरह का मुसलमानों में भी होता है ना, स्पेशली घर के निजामों में होता है ना, कि एक बहू लेके आई जाती है, और उसके सास ससुर क्या करते हैं आमतौर पर, कि बच्चों से खुश होते हैं, उसके उसके शौहर से भी खुश है क्योंकि वो अपना बेटा है, और उसके बच्चों से भी खुश। लेकिन नहीं पसंद तो कौन नहीं पसंद, वो बहू नहीं पसंद, ठीक है। तो सास ससुर क्या करते हैं, अपनी टीम में बेटे को भी शामिल रखते हैं और उसके बच्चों को भी शामिल रखते हैं, यानी उससे जो लिंक करता है उन सबको अपनी टीम में शामिल करते, लेकिन किसको शामिल नहीं करते, उस लड़की को शामिल नहीं करते जिससे कि वो टीम बन रही है, ठीक है। तो ये वाली चीजें जो हैं, जो मुनाफिकीन की दिख रही है ना, ये हमारे कल्चर में भी फिट हो चुकी हैं। आप सोचो ना, क्यों अल्लाह ताला हमें मुनाफिकीन का जिक्र कर रहे हैं। चले, पुरानी कौमों का जिक्र आता है तो हम कहते हैं कि ठीक है, उनसे इबरत हासिल करनी है, और उनसे हिस्ट्री हमें मालूम होती है, उनसे ईमान में और कुव्वत हासिल होती है, कि अच्छा पहले के लोग भी आए, पहले के रसूल भी आए, किताब आई, इस तरह अंजाम हो, ठीक है। तो बंदा बुराई से डिमोटिवेट होता है, यानी बुराई को छोड़ना उसके लिए कुछ आसान हो जाता है, कि जब वो देखता है हालात हुई हैं और इस तरह की जगह भी मौजूद है। लेकिन मुनाफिकीन, इनके लिए तो इस तरह से कुछ नहीं था कि जंगें हो रही हैं, या इनके लिए भी कोई इबरतनाक कोई निशान जगह बनी हुई है, ठीक है, इस तरह भी नहीं था। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक राजदान थे, हजरत हुजैफा, तो उन्होंने भी कोई इस तरह नहीं करा था कि एक तख्ती पे लगा दिया जाता और नाम लिख दिए जाते हैं, और आज तक हम मदीना जाते हैं या मक्का जाते हैं नाम वो पढ़ते हैं, ऐसा भी नहीं हुआ। मतलब ये तो बात बिल्कुल अंडर कवर रखी गई। लेकिन इनकी सिफात अल्लाह ताला नहीं छोड़ते बयान करना। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि इनकी सिफात अब मुसलमानों के अंदर बैठी हुई है। छोटी छोटी जो हम सिफात देख रहे हैं ना, ये सिफात बैठी हुई हैं। किसी को लकब दे देना, बुरे नाम उसको फिक्स कर देना बुरे नामों के साथ, उसकी क्वालिटी भी है तो उस क्वालिटी को भी फिक्स कर देना। अगर कोई बंदा तहम्मुल मिजाज है, सब्र करने वाला है, तो उसको क्या लकब दे देना कि ये बेवकूफ है, इसके पास अक्ल नहीं है, ये ऐसे ही बेवकूफ बन जाता है, हालांकि वो बेवकूफ नहीं है। वो हिकमत के तहत मामला कर रहा है, वो हिकमत से दरगुजर का मामला कर रहा है। वो उसको मालूम है कि अगर वो एक्शन लेगा, स्टैंड लेगा, तो फसाद होगा, तो वो इसलिए फसाद देना पसंद नहीं करता है। तो अगर वो फसाद देना नहीं पसंद करता है, तो दुनिया क्या कहती है कि वो बेवकूफ है, अक्ल नहीं है, ऐसे ही है दिमाग, बस एवं ही है, दीवाना है, इस तरह से उसको लकब देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसकी क्वालिटी को, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर डालते हैं, ताकि वो भी बेचारा अपने आप को मजलूम समझना शुरू कर देता है, जो उसकी वो क्वालिटी थी। और दूसरा क्या करते हैं, दूसरे लोगों को मोटिवेट रखना, यानी अब जिससे वास्ता पड़ रहा है उससे बॉन्डिंग नहीं क्रिएट करना, उससे मुंसलिक और जितने भी रिश्ते हैं उनसे बॉन्डिंग क्रिएट करना, ठीक है। ये भी मुनाफिकीन की सिफत है, ठीक है। और तीसरा क्या देख रहे हैं हम, कि खेलो तमाशा, ये भी कितना नॉर्मल अब मजलिसों में होता है, कि जिक्र हो रहा है तो किसी की दाढ़ी के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, किसी के पर्दे के ऊपर डिस्कशन हो रहा है,
या किसी की इबादत के ऊपर, किसी के अखलाक के ऊपर, किसी मतलब जितने भी सुन्नत के हिसाब से, कुरान और सुन्नत की रोशनी में कोई इंसान अमल कर रहा है तो उसके खिलाफ ही डिस्कशन हो रहे हैं। ठीक है, तो ये नहीं सोचते सामने वाले की डिस्कशन जो कर रहे हैं जिस किसी भी बंदे का और उसकी क्वालिटी का, तो वो क्वालिटीज किसने नाजिल की थी, या वो क्वालिटीज किसने अमल करके दिखाई थी, या वो क्वालिटीज के ऊपर करने का हुक्म किसने दिया है, अमल करने का हुक्म किसने दिया। तो ये नहीं सोचते। तो ये मुसलमानों में ये बड़ा ही एक नॉर्मल, एक नॉर्म बन चुका है कि पर्दे के ऊपर डिस्कशन और मजाक उड़ाना। मतलब आप पर्दे के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं तो ये तो कुरान की आयत थी, तो इनडायरेक्ट वे में आप कुरान की आयत का मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक है, आप दाढ़ी का मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो उसवाए रसूल थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो चेहरे मुबारक में दाढ़ी थी। तो आप मतलब आप वसल्लम की सुन्नत के ऊपर आप मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि हम खेलो तमाशा करते हैं, तो अल्लाह ताला मना नहीं करते, इस्लाम मना नहीं करता खेलो तमाशा करने का, लेकिन खेल और तमाशा करने के भी हुदूद होने चाहिए, यानी किसी भी टॉपिक पर कहीं पर भी खेलो तमाशा हो जाए। फिर आगे ला तातदिरू, नहीं तुम माजरत करो, पद तहकीक कफर, तुम कुफ्र किया तुमने, बाद ईमान, ईमान के बाद। ठीक है, इन्नाफु, अगर हम दरगुजर करें, अन ताइफतिन, एक ग्रोह से, मिनकुम, तुम में से, नुअज़्ज़िब ताइफतन, हम अजाब देंगे एक ग्रोह को, बिअन्नहुम, क्योंकि वो कानून है, मुजरिमीन, मुजरिम। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अब इन्हें पता तो चल जाता है कि ये चीजें हो जाती हैं, और जैसे अब जंग में नहीं शरीक हुए थे तो माजरतें कर रहे थे, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जिनका माजरतें तलब करना है ये अब कोई कबूल नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी जस्टिफिकेशन, गुनाह के ऊपर जस्टिफिकेशन है, तो ये गुनाह से बढ़कर गुनाह बन जाता है। ठीक है, यानी अगर गीबत करने के बाद जस्टिफिकेशन सिर्फ हम ये दे रहे हैं कि क्योंकि वो उसने मेरे साथ ज्यादती की ही है, या क्योंकि उसने उसके अंदर ये खूबियां हैं ही, तो फिर ये क्या है, ये उससे ज्यादा बड़ा गुनाह बन गया। ठीक है, तो आप सोचें ये अल्लाह ने क्राइटेरिया आयत में दे दिया। हम सोचें, एक मुझे वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता लेडीज का जो स्पेशली होता है कि हम माँ से वो बात नहीं कहें तो किससे कहें। और ये करके वो माँ से भी बात शेयर कर लेती हैं, अपनी दास्तान अपनी दोस्त से भी कर लेती हैं, अपने शौहर से भी कर लेती हैं, अपनी किसी कजिन से भी कर लेती हैं। ठीक है, मतलब नई नई पे भी वो एक ही कहानी चार पांच लोगों को सुना देती हैं, नहीं नहीं पर भी। और फिर उनसे कहा जाए कि तुम अपनी बातें मत शेयर किया करो, अपने घर में मत शेयर किया करो, तुम्हारे अपने मसले मसाइल खुद ऑन करो, उससे वो खुद सॉल्व करो, तो कहती हैं फिर हम किससे शेयर करें, माँ से नहीं शेयर करें तो किससे करें। तो मतलब कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको लग रहा है कि वो सिर्फ माँ से शेयर कर रही हैं, हालांकि वो सिर्फ माँ से शेयर नहीं कर रही हैं, वो माँ से भी कर रही हैं, शौहर को भी तंज कर रही हैं, शिकायतें कर रही हैं, दोस्त से भी दिल का हाल कह रही हैं, कोई कजिन है, कोई हिमायती है, उससे भी दिल का हाल कह रही है, यानी 10 लोगों से वो बात शेयर कर रही हैं, और फिर ये कह रही हैं कि माँ से नहीं शेयर करें तो किससे करें। ठीक है, तो मतलब आपने चले, एक तो ये ना कि आप डिस्कशन कर रहे हैं और काउंसलिंग करवाना चाह रहे हैं अपनी, आप चाह रहे हैं कि वो जो कैफियत तारी हुई थी वो निकल जाए, आप पॉजिटिव हो जाएं और आप इतना नहीं सोचें उस सिचुएशन के ऊपर। तो आपने एक से डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब वो सिर्फ एक से डिस्कस कर लिया, आपने अल्लाह से डिस्कस किया, दूसरे से एक और इंसान से डिस्कस कर लिया अल्लाह के बाद, कि मुझे कोई हो सकता है ये बंदा सोल्यूशन दे दे और मैं सुकून में आ जाऊं और बात खत्म हो जाए, हो सकता है इससे बात मुझे सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है, अब आपने एक से कर लिया, चलिए वो गीबत नहीं हुई, आपने कुछ करेक्टर भी उसमें हजफ कर लिए, कुछ बातें भी उसमें आपने हजफ कर ली, और आपने वो बात करके आपने वो सॉर्ट आउट कर लिया मसला। और एक ये है कि 10 लोगों से आपने शेयर कर लिया और फिर माजरत कर दी अपने गुनाह की। अब गुनाह, गिबत तो हो गई, गिबत हो गई, दिल पे सियाह धब्बे लग गए, अब गिल्ट आ रहा है। अब गिल्ट को किस तरह खत्म किया जाए, जस्टिफिकेशन दे करके, कि मैं माँ से नहीं करूं तो किससे करूं। ठीक है, ये जस्टिफिकेशन दे दिया। तो ये वाला जो अमल है कि मैं माँ से नहीं करूं तो किससे करूं, ये क्या है, ये गीबत करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। ठीक है, अल्लाह ने ही बता दिया ना कि तुम माजरतें मत करो, क्योंकि तुमने तो कुफर कर लिया ईमान लाने के बाद, तुम शामिल नहीं हुए जंग में तो तुम कर चुके हो, या तुम कोई भी अमल कर रहे हो उसका जस्टिफिकेशन आके दे रहे हो, तुम तो गुनाह उससे बड़ा कर चुके। ठीक है, और अगर हम माफ भी कर दें, क्योंकि क्या हुआ, कुछ मुनाफिकीन ने फिर तौबा कर ली, कुछ आकर के, अब किसी को होता है ना, कोई
पीपल कॉन्शियस जो लोग होते हैं वो चाहते हैं बस बात आगे नहीं बढ़े, ठीक है। अब इसमें भी दो तरह की थॉट होती है, एक होती है पीपल कॉन्शियस, एक होती है गॉड कॉन्शियस। गॉड कॉन्शियस की क्या थॉट होती है कि बात क्यों आगे नहीं बढ़े, ताकि रिश्ता खराब नहीं हो, ठीक है। और अल्लाह की खातिर हम दरगुजर कर लेते हैं, अल्लाह की खातिर हम ही पहल कर लेते हैं माफ करने की और बात को क्लोज करते हैं। और पीपल कॉन्शियस क्या होते हैं कि अगर मैंने बात क्लोज नहीं की तो इस बंदी ने जाके 10 लोगों से और कहनी है, तो मेरी तो खानदान में थू थू हो जाएगी, बड़ी बुराई हो जाएगी, मेरे बच्चों को फ्यूचर में आगे बच्चों को परेशानी होगी। तो इसलिए क्या करते हैं वो फिर बुरे दिल से माफी मांगते हैं जा करके। हालांकि दिल में उनके अल्लाह के खातिर माफी मांगना नहीं होता, दिल में सिर्फ उनके इसलिए माफी मांगना होता है लेकिन पीपल कॉन्शियस है, उन्हें पता होता है कि बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, बस इसलिए अल्लाह कह रहे हैं चले मैं उनसे माफ भी कर दूं। लेकिन जो दूसरा गिरोह है जिसने तौबा नहीं की है, ठीक है, जो माफी भी नहीं मांग रहा है और इसरार कर रहा है, क्यों नहीं अल्लाह ताला अजाब देंगे उन्हें, मुजरिमीन, क्योंकि वो इसरार कर रहे हैं, हट दर्मी कर रहे हैं, वो इकरार नहीं कर रहे हैं अपनी गलती के ऊपर, वो तौबा नदामत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो अल्लाह से ये वादा नहीं कर रहे हैं कि वो आगे गुनाह नहीं करेंगे, या अल्लाह को सॉरी नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो हट दर्मी का मुजाहिरा कर, ठीक है, वो जमे हुए हैं इस बात के ऊपर। तो अल्लाह कह रहा है फिर उनकी उनकी जो है पकड़ होगी, उनके ऊपर अजाब होगा। अब मुनाफिकीन के अल्लाह ताला मजीद क्वालिटीज दे रहे हैं। अल मुनाफिकून, मुनाफिकीन मर्द, वल मुनाफिकातु, और मुनाफिकीन औरतें, यानी मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, यानी लेडीज भी मुनाफिक हो सकती हैं, बाज़ुहुम उनमें से बात में बात से हैं, ठीक है। यानी इनकी जो क्वालिटीज हैं या काम है ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और काम क्या है, या मुरून बिल मुनकर, वो हुक्म देते हैं बुराई का। अब ये क्वालिटीज हैं मुनाफिकीन की। वो यनहाउना अनिल मारूफ, और वो रोकते हैं भलाई से, यानी शिर्क करने का, गुनाह करने का मोटिवेट करते हैं करो। किससे रोकते हैं, ईमान लाने से, इताअत करने से, सदका खैरात करने से रोकते हैं। वयक़बिज़ूना अयदियहुम, और रोक रखते हैं अपने हाथों को, यानी जब दीन के दिफा के लिए कहा जाता है खर्च करो तो नहीं करेंगे, ज़कात दो तो नहीं देंगे, ठीक है, सदकात करो तो नहीं करेंगे, मुट्ठी में बंद करके पैसे रखेंगे। हाँ लेकिन अभी शादी करनी हो तो जरूरत से ज्यादा, यानी इसराफ करेंगे, जोड़े बनाने हो तो इसराफ करेंगे, ठीक है, घर खरीदना हो तो इसराफ करेंगे, मतलब शो ऑफ के कामों में सब जगह खुले हाथों से खर्च करेंगे। लेकिन जब दीन के लिए कहा जाए कि खर्च करो और मुसलमानों पे खर्च करो, तो फिर वहां पर बखील हो जाएंगे, ठीक है। नसुल्लाह, वो भूल गए अल्लाह, यानी उन्होंने अहकामात भुला दिए। फनसिया हूं, तो उसने बुला दिया उन्हें, यानी उन्होंने अल्लाह को बुलाया, अल्लाह ने भी उन्हें बुला दिया। क्योंकि अल्लाह ताला किनको याद रखता है, जो अल्लाह को याद रखते हैं, और जो अल्लाह को याद रखते हैं फिर उनका जिक्र अल्लाह पाक अपनी मजलिस में करते हैं। इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून, बेशक मुनाफिकीन वही हैं जो नाफरमान हैं, ठीक है। अब ये भी बता दिया, फासिक जो है वो मुनाफिक हैं, जो गुनाह के काम करते हैं वो मुनाफिक हैं, उनके अंदर क्वालिटीज हैं मुनाफिकीन की, ठीक है। अब ये अल्लाह ताला ने एक आप हमें एक क्राइटेरिया दे दिया, ठीक है, एक मीजान दे दिया। अब इस मीजान के अंदर हम अपने आप को चेक करें, कब कब हम किसी को बुराई का हुक्म दे रहे हैं, कि जब कोई हमें कॉल करके नसीहत ले रहा होता है कि फलां ने मेरे साथ ये कर दिया, तो हमारे मुंह से ये तो नहीं निकलते हैं जुमले कि तुमने भी ये जवाब दिया होता, तुमने भी उनका दिमाग दुरुस्त कर दिया होता, तुमने भी ठीक कर दिया होता, तुम अब बात ही मत करना, तुम अब मुंह ही नहीं लगाना, तुम अब ये नखरे दिखाना, तुम अब वो नखरे दिखाना। तो हमारे मुंह से इस तरह के तो जुमले नहीं निकल रहे होते ना, ठीक है। ये कॉमन चीज है जो आमतौर पे ख्वातीन कर रही होती हैं मोहब्बत में सामने वाले की, ऐसा नहीं है कि दुश्मन होती है, मोहब्बत में ही कर रही होती है वो खुद, क्योंकि जज्बाती हैं, एकदम जज्बातियत में आकर के वो फट पड़ती हैं और बरक्स उनको हुक्म दे रही होती हैं, बजाय सब्र के, तहम्मुल मिजाजी के, अल्लाह पर तवक्कुल करने के, उसके अपोजिट वो नसीहतें करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। तो ये दो काम देखें, या मुरूना बिल मुनकर व यनहाउना अनिल मारूफ, एक साथ एक ही फ्रेम में हो गए, एक साथ कर देती है, एक ही कॉल के अंदर, एक ही बार में किसी से बात करके, ठीक है। फिर वयक़बिज़ूना अयदियहुम, ये किस तरह होता है, ये बिल्कुल हम देखते हैं अब मुसलमानों की शादियां, खरीदो फरोख्त, शॉपिंग्स, सब ये नीड्स और वांट्स का क्राइटेरिया आ गया। वांट्स पर जा रहे हैं हम अगर, तो इसका मतलब मुनाफिकीन, इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिक, वो इसराफ कर रहे हैं, हद से बढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता। और अगर वो नीड्स के ऊपर है तो इसका मतलब वो मोमिनीन की कैटेगरी में है, ठीक है। वअदल्लाहुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात, अब इनका अंजाम क्या होना है,
وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں سے اور منافق عورتوں سے، والکفارہ اور کافروں سے، ان سے بھی کیا ہے، نار جہنم خالدین فیہا، آگ کا جہنم کی ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، ہی حسبہم، وہی کافی ہے انہیں، ولعنہم اللہ، اور لعنت کی ان پر اللہ نے، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب قائم رہنے والا، ٹھیک ہے، یہ ان کا انجام ہے، کالذین، ان لوگوں کی طرح۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ان کا انجام کن لوگوں کی طرح ہوگا، مطلب یہ جو رول اپلیکیبل ہونا ہے تو یہ کن لوگوں کی طرح ہوگا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، کانو تھے وہ، اشد منکم قوہ، بہت شدید تم سے قوت میں، یعنی جسمانی طاقت کے اعتبار سے بہت قوی تھے، وہ اکثر اموالا و اولادن، اور زیادہ تھے مال میں بھی اولاد میں بھی، یعنی اب تو اتنے بچے نہیں ہوتے جتنے پہلے کے ہوا کرتے تھے، جتنی پہلی زندگیاں ہوتی تھی، جتنے پہلے جسم کی شناخت، یعنی کہتے ہیں بہت لمبے لمبے لوگ ہوا کرتے تھے، تو اب تو وہ کچھ نہیں ہوتا، تم سے پہلے تو ایسے لوگ تھے، فاستمتعوا بخلاقہم، خلاقہم، بس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، فاستمتعتم بخلاقکم، بس تم بھی فائدہ اٹھاؤ، تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، کما، جس طرح استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جس طرح فائدہ اٹھایا انہوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصے سے، وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور وہ بحث کی تم نے جس طرح انہوں نے بحث کی، ٹھیک ہے، یعنی جس طرح تم زندگی کو انجوائے کر رہے ہو، زندگی میں آئے ہو، اس طرح پہلے کے لوگ بھی آئے ہیں، وہ بھی زندگی گزار رہے تھے، ٹھیک ہے، جس طرح تم بحث مباحث کر رہے ہو، حجت بازیاں کر رہے ہو اور دل دکھا رہے ہو رسول کا، اس طرح پہلے کے لوگوں نے بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، سیم ٹو سیم، تو پھر پہلے کے لوگوں کا بھی کیا ہوا تھا، انجام تو ہوا تھا نا، تو اسی طرح تمہارا بھی انجام ہو جائے گا، اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی لوگ ہیں ضائع ہو گئے اعمال ان کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یعنی دنیا میں بھی کوئی وہ سکون سے نہیں رہے نافرمانی کر کے، بے چین تھے، بیمار تھے، بد اخلاق تھے، برے تھے، بے چین تھے، سکون ہی نہیں تھا ان کے پاس، اور آخرت میں تو پھر انجام تھا ہی، وہ اولئک هم الخاسرون، تو یہی جو لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہے آگے، الم یاتکم، کیا نہیں آئی ان کے پاس، نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح، قوم نوح میں سے، وعاد، اور عاد میں سے، وثمود، اور ثمود، ٹھیک ہے، یعنی قوم نوح میں کس طرح ہوا، پانی کا طوفان آیا، اور عاد میں کیا ہوا، آندھی آئی، تباہ ہو گئے، ٹھیک ہے، سمود میں کیا ہوا، آسمان سے چیخ آئی، زلزلے آئے، مطلب انہوں نے ان لوگوں کے حالات نہیں دیکھے کیا، وقوم ابراہیم، اس میں کیا ہوا تھا، نمرود مچھر سے مرا اور اس کے ساتھی بھی ہلاک ہوئے، وہ اصحاب مدینہ، یہ قوم شعیب والے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا، بادلوں کا سایہ آیا، اور لیکن یہ سمجھے کہ سایہ آیا، بارش ہوگی اور آگ برسی، ٹھیک ہے، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں، اور وہ الٹی ہوئی بستیوں والے ہیں، جیسے قوم لوط کے معاملہ تھا، ٹھیک ہے، اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس رسول ان کے ساتھ واضح دلائل کے، فما، پس نہیں، کان اللہ، ہے اللہ، لیظلمہم، کہ وہ ظلم کرے ان پر، ولیکن، اور لیکن، کانو، تھے وہ، انفسہم، اپنی ہی جانوں پر، یظلمون، وہ ظلم کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ نے کوئی ان کے اوپر مجبوری نہیں کی ہوئی تھی کہ اللہ نے اپنے آپ ہی بس عذاب ڈال دیا، ایویں ہی ڈال دیا عذاب، تو ایویں ہی نہیں ڈالا تھا عذاب، ان کے پاس نبی آئے تھے، واضح دلائل لے کر آئے تھے، اور ان کو نصیحتیں بھی کی گئی تھی، جیسے ہمیں کی جا رہی ہیں، جیسے تمہیں کی جا رہی ہیں، تو ایسے کی گئی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے بات نہیں مانی، اپنے اوپر ظلم کیا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب گرا، اور پھر یہ انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، ٹھیک ہے، اب اس کے برعکس کمپیریزن میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی مثال دے رہے ہیں، والمؤمنون، اور مومن مرد، والمؤمنات، اور مومن عورتیں، بعضهم، بعض ان کے، اولیاء، دوست ہیں، بعض کے، یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں، الزکاة، زکوٰۃ کی، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جو ضرور رحم کرے گا ان پر اللہ، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے، اب یہاں پر مومنوں کا رویہ بتا دیا کہ مسلمانوں کو کیا طرز عمل ہونا چاہیے، یعنی ایک دوسرے کو فرائض کو کرنے کی، سر انجام دینے کی تلقین کرنا اور اطاعت کرنا،
ٹھیک ہے، اور جب وہ یہ کرتا ہے تو پھر اس کو وہ رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، وعدہ کیا اللہ نے مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے، جیسے ان کا انجام بتایا تھا اس طرح ان کی کیا جزا ہوگی یہ سب کرنے کی، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور گھر پاکیزہ باغات میں عدن کے، ورضوان من اللہ اکبر، اور رضامندی اللہ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ جو بہت بڑی کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا انجام بھی یعنی جزا بھی بتا دی کہ ان کو کیا بینیفٹس ہوگا اس چیز کے اوپر عمل کرنے کے۔ پھر یہ آگے، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کفار اور منافقین سے اور سختی کیجئے ان پر۔ اب منافق کفار سے تو جہاد کا حکم آ گیا، ٹھیک ہے، تلوار سے کرنا ہے، جیسے ابن مسعود کا قول آتا ہے کہ کفار کے لیے جب جہاد کا حکم آیا تو وہ تلوار سے تھا، اور منافقین کے لیے زبان سے تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ منافقین مسلمانوں جیسے تھے نا، تو اب مسلمان کے خلاف تو تلوار نہیں اٹھا سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ لوگ ویسے بھی اپنی پبلسٹی مسلمانوں میں کرتے رہتے تھے، یقین دلاتے رہتے، تو ایک دم سے کسی کو ایک دم قتل کر دیا جائے تو وہ سامنے تو یہی لگے گا کہ مسلمان کو قتل کر دیا، منافق نہیں تھا یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کو کیا تھا کہ زبان سے ان کو جہاد کیا جائے اور ان کے اوپر سختی کی جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے تھے، کیونکہ وہ ایسی جنگ تھی جس میں فرض تھا سب کا شامل ہونا، ٹھیک ہے، ابھی عذر آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گو کر رہے تھے، ٹھیک ہے جاؤ، ٹھیک ہے مت جاؤ، لیٹ گو لیٹ گو لیٹ گو، تو اب آپ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا نفاق کھل گیا، ٹھیک ہے، جو پیچھے رہنے والے تھے تو کنڈیشن تھی نا کہ کوئی عذر کے تحت رہ رہا تھا یا کسی کے مالی وسائل نہیں تھے، لیکن یہ لوگ ایویں ہی رہے پیچھے، تو منافقین ان کی منافقت کھل گئی، تو اب کیا کریں، ان کے اوپر سختی کیجئے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کیجئے، وَمَأْوَاهُمْ جہنم، اور ٹھکانہ ہے ان کا جہنم، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ہے ٹھکانہ، ٹھیک ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، نہیں انہوں نے کہا، یعنی جب آپ تصدیق کرتے ہیں ان سے، باقی کنفرمیشن چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، نہیں نہیں ہم نے نہیں کہا، جھوٹ بول جاتے ہیں فوراً، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ البتہ ہے کہ انہوں نے کہا کلمہ کفر کا، ٹھیک ہے، آپ سوچیں وہ کلمہ کفر اللہ پاک کہہ رہے ہیں، یعنی جو انہوں نے بد زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین والوں کے خلاف کی تھی، مطلب آپ سوچیں اس کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ الکفری کا لقب دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس چیز کو بہت اویئر حاصل کرنی ہے، اویئرنیس، کہ ہم نے اس بات کے اوپر کہ ہم کلمۃ الکفری تو نہیں کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا بعد اپنے اسلام کے، وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بما اس کا جو لم نہیں ینالو وہ پا سکے، اب انہوں نے کیا تھا، کیونکہ رات میں بھی ٹھہراؤ ہوتا تھا ان کا، پڑاؤ ڈالتے تھے، تو انہوں نے پلاننگ یہ کی تھی کہ ہم ایسا کریں گے رات کے اندھیرے میں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے ڈفرنٹ طرح کی اسٹریٹجیز بنائی ہوئی تھی جنگ تبوک کے بھی موقع پر جو سفر چل رہا تھا، تو لیکن یہ وہ نہیں کر سکے تھے، ٹھیک ہے۔ وما نقموا، اور نہیں انہوں نے انتقام لیا، الا مگر ان کے اغناہم اللہ رسولہ من فضلہ، یہ کہ غنی کر دیا انہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے، یعنی ان کی جو یہ وجہ تھی یہ اس لیے تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے حالات جو تھے وہ بدل دیے تھے، ٹھیک ہے، مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کوئی خاص مقام نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور لیکن ہاں یہودیوں کے ہاتھ میں جو تھا پوری تجارت تھی، جو اسلحہ بیچتے اور بناتے اور بیچتے اوس و خزرج کے قبیلوں میں لڑائی لڑوانے کے لیے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام آیا، تو بہت شاندار ویلکم ہوا ہی تھا، اور پھر اس کے بعد سب بھائی بھائی ہو گئے، اب تو ان کا اسلحہ بند ہو گیا، جو ان کی مارکیٹنگ تھی وہ بند ہو گئی، کلوز ہو گئی، تو اور مدینہ کے حالات بالکل بدل گئے، کیونکہ مال غنیمت بھی آنا شروع ہو گئی، پھر مسلمانوں کی اقتدار بھی بننا شروع ہو گئی، یعنی قوت آنا شروع ہو گئی، یعنی مسلمانوں کے تو بالکل حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے تھے نا، پھر کثرت مسلمان بھی ہونا شروع ہو گئے، تو یہ ان کو بات بری نہیں، بہت ہی بری لگتی، یعنی ان کو یہ اس بات پر انتقام لیتے کہ بزنس چھن گیا، حالانکہ بزنس نہیں چھنا تھا، وہ تو چیز غلط تھی نا، فَإِن يَتُوبُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں،
यकू होगा खैर लहुम, बेहतर उनके लिए। देखिए आप अभी भी देखें कि इतनी ज्यादा इनकी हरकतें कि प्लानिंग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्डर के खिलाफ हो रही थी, कर रहे थे ये, उसके बावजूद भी इनके लिए तौबा के दरवाजे खुले हुए थे। ठीक है, तो अब आप इमेजिन करें, अल्लाह की वसत इमेजिन करें, अल्लाह का बड़ा दिल इमेजिन करें। ठीक है, नबी का कत्ल डिमांड हो रहा है, ठीक है, और अल्लाह की जमीन में फसाद हो रहा है, मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह मेहरबान है, फिर भी अल्लाह ने तौबा के दरवाजे बंद नहीं किए हैं। तो फिर ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से माफी मांगे, और या कोई इंसान किसी गुनाह से तौबा करे, ठीक है, मुसलमान है, कोई गुनाह हो गया तो उन्हें तौबा कर ली, तो दूसरे इंसान किस तरह उसको लकब दे सकते हैं उसकी गलती के ऊपर? ठीक है, किस तरह उसकी गलती को कैरेक्टर में शामिल कर सकते हैं कि ये है ही बुरा, मतलब इसकी कैरेक्टर ही बुरा है, इसकी इंटेंट ही बुरी है, किस तरह उसको इस तरह उस चीज में शिफ्ट कर सकते हैं? आप सोचें, जब अल्लाह मुनाफिकीन को मुनाफिक कह करके, यानी उनके नाम बता करके रुस्वा नहीं कर रहे हैं, आप सोचें वो नाम जो थे अल्लाह ने आयात कुरान में नहीं शामिल करे, क्योंकि उनकी औलादों में नेक मुखलिस मुसलमान भी पैदा हुए। ठीक है, अगर उनके नाम अल्लाह ताला आयात में मेंशन कर देते तो उनके लिए कितना बाइस बेचारों के लिए अजियत वाली बात हो जाती कि वो रुस्वा होते रहते उनके अपने वालिदैन के नाम सुन करके। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनको कितना प्रोटेक्ट किया, उनके नाम सिर्फ रसूलुल्लाह को बताए, और रसूलुल्लाह भी उसको आम नहीं किए, सिर्फ एक को बताया। ठीक है, सिर्फ एक को बताया। तो अब उस पे क्या जा रहा है कि कितना प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वह इन यतवल्लव, और अगर वो मुंह मोड़े अजाब देगा उन्हें। युअज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन, अजाब देगा उन्हें अल्लाह अजाब दर्दनाक, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। वमा लहुम फिल अर्ज़ि मिन वलिय्यिन वला नसीर, और नहीं होगा उनके लिए जमीन में कोई दोस्त और ना कोई मददगार। ठीक है, तो आज की आयत हमारी यहीं तक थी, थोड़ी सारी लंबी हो गई लेकिन आज यहीं तक थी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।